आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात की। मंत्री श्री बादल ने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र देकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर, बासुकीनाथ मंदिर, रजरप्पा, इटखोरी, पहाड़ी मंदिर सहित राज्य भर में स्थित दर्जनों बंद मंदिर को पूजा अर्चना के लिए खुलवाने का अनुरोध किया है। निवेदन पत्र में मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व सहित हमारा राज्य भी प्रभावित रहा है। संक्रमण के इस दौर में मंदिरों को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बंद रखा गया है। अब श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना के लिए बंद मंदिरों को खोलने का अनुरोध किया जा रहा है। मंदिरों से बहुत सारे लोगों की रोजी रोजगार भी जुड़ी हुई है। मंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजा अर्चना के लिए मंदिर खुलवाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, विधायक उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और ममता देवी मौजूद थीं। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। मौके पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार चादर और फादर की सरकार बनकर रह गई है। जिस तरह झारखंड विधानसभा में पिछले दिनों नमाज पढ़ने के लिए कक्ष दिया गया है, उससे यह साबित होता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म के नियमों का पालन कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर ऐसा है तो हिंदू सनातन धर्म के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी एक कक्ष बनाया जाए। सिख धर्म के लोगों के लिए अरदास करने के लिए एक कक्ष बनाया जाए। इसके साथ ही और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी कक्ष खोला जाए। देखिए, पिछले दिनों लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जो चादर और फादर को खुश करने में लगी हुई है। सिर्फ चादर और फादर के इशारे पर हेमंत सोरेन जी ने अपने विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि आप विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष का आवंटन करिए। उनके विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा भवन में एक कक्ष का आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। वो लोकतंत्र का मंदिर है, क्या उसे आप समुदाय का अखाड़ा बनाओगे? अगर विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन होगा तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए माँ दुर्गा की आरती, भगवान बजरंगबली की चालीसा पढ़ने के लिए भी हमको स्थान चाहिए। हमारे जो ईसाई धर्म है, क्या उनको चर्च के लिए स्थान मिलेगा? जो सरना धर्म के लोग हैं, क्या उनका जयरा और सरना भी उस विधानसभा भवन में बनेगा? क्या जैन धर्म को मानने वाले लोगों की आराधना के लिए स्थान मिलेगा? क्या सिख समुदाय को अरदास के लिए स्थान मिलेगा? इसी के लिए वो जो नमाज कक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन के अंदर बनाया है, उस कक्ष का हम विरोध करते हैं। कल पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है, आज धरना के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। कल हम लोग राज्यपाल के नाम का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपने वाले हैं और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। परसों हम लोग विधानसभा के समक्ष धरना देंगे, उसके बाद हम लोग राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेंगे। यदि इसके बाद भी हेमंत सरकार अपनी फैसले को नहीं बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के साथ सड़क पर उतर करके आंदोलन करने को बाध्य हो। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने कीनन स्टेडियम में वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही जमशेदपुर झारखंड राज्य में टीकाकरण में
नंबर 1 बन गया है। जिला प्रशासन ने आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए इस तरह के वैक्सीन सेंटर को खोला है। इस सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी टीका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सेंटर में 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को टीका लेना है उन्हें अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और जमशेदपुर प्रशासन की ओर से उन्हें टीका दिया जाएगा। जमशेदपुर प्रशासन ने आम लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह की नई तरकीब निकाली। शहरी इलाकों में भी बहुत ही लोगों के पास मोबाइल नहीं है, वे भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ आकर वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन लेने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक्चुअली बिकॉज पहले बहुत दिक्कत होती थी हमें कि स्लॉट बुक करना पड़ता था एंड वेट करना पड़ता था, काफ़ी एक डेट दिया जाता था। बट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा अप्रोच था ये कि सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा है। एंड जो लोग पहले लाइक फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करते, लाइक जो थोड़े से ओल्ड पीपल हैं उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा मूव है कि उन लोग आके वैक्सीन लगवा सकते हैं फ्री में। एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ की गई है यहाँ पे, लाइक बैठने के लिए दिया गया है एंड ऑल वगैरह। एंड अंदर भी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप सब हो रहा है, वेरिफिकेशन एंड ऑल वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है एंड काफ़ी हाइजीनिकली भी लाइक प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह करके वैक्सीन लगाया जाता है। अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा बात हो रही है वैक्सीन को लेकर, कहाँ किनन स्टेडियम में किस तरह का वैक्सीन का सुरक्षा रहेगा? किनन स्टेडियम में क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो शाम को 3 बजे से, दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर फिर रात को 10 बजे तक के लिए स्टार्टिंग की है। वॉकिंग मोड में है, स्टार्टिंग में 3000 के लिए खोल रहे हैं। जैसे जैसे लोग आने लगेंगे, यदि भीड़ बढ़ेगी तो हम इसको बढ़ाएंगे और हमारे जो प्लान है वो इसको 10,000 तक ले जाने के लिए है। उसके लिए हमें केयर फाउंडेशन टीम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे लोग यहाँ पर टर्न अप होंगे उसके साथ हमारी कैपेसिटी और जो रिफॉर्म है वो करते रहेंगे। सर 3000 के बाद फिर क्या संख्या आगे भी बढ़ेगी? यदि लोग आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन ले ली है, यदि लोग आते हैं और संख्या बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है तो हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे। आपको जैसा बताया कि 10,000 तक इसको ले जाने की ट्राई करेंगे। सर एक चीज़ और है कि जो वॉकिंग डिस्टेंस में वैक्सीन लेंगे लोग, तो ऐसे में क्या उसके लिए मोबाइल में फिर उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर डायरेक्ट आके ले सकते हैं? वो डायरेक्ट आके ले सकते हैं। यहाँ पर टीम बैठी हुई है, वो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह में जितनी जो हेल्प हो सकती है, क्योंकि मोबाइल तो एक लेके आना पड़ेगा, चाहे उस जो स्मार्टफोन नहीं हो, लेकिन मोबाइल लेके आना पड़ेगा। लेकिन टीम यहाँ पर उनको मदद करेगी रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि वॉकिंग में आ सकते हैं, सीधा अपना आधार कार्ड और मोबाइल देते हैं। अब जिले को कितने नंबर पर लेके जाना चाहता है? ऑलरेडी कल हम टॉप पे हैं झारखंड में, तो हम चाहते हैं कि वही स्थिति बनी रहे और जितनी जल्दी हो सके हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दें, जिससे तीसरी लहर से बचा जाए। लोगों ने पहले ही निर्णय लिया था कि पूर्वी सिंहभूम जिला में वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम लोग करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा हम लोग कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करके इंश्योर कराए कि पूर्वी सिंहभूम जिला जो कि वैक्सीनेशन की मैक्सिमम खपत कर रहा है तो उनको वैक्सीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और इसी का एक नतीजा है कि कल एसडीओ साहब नोडल पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में रांची जिला को पछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा वैक्सीन करवाने वाले ज़िले बन गए हैं। साथ ही साथ एक दिन में लगभग 42,000 लोगों को वैक्सीनेट करा के हम लोगों ने एक नया आयाम हासिल किया है। इसी क्रम में हम लोगों की कोशिश थी कि जैसी अर्बन एरियाज़ का ये जो रश है जहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट्स को पाने के लिए भी लोग आमादा हैं, आतुर हैं, वो जैसे ही रश खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन सेंटर शुरू कर देंगे, ताकि वो लोग जिनका स्मार्ट मोबाइल नहीं है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है उन लोगों को आज के दिन में यहाँ पे वैक्सीन दिया सकते हैं। तो इसी क्रम में एसडीओ साहब, टाटा स्टील और केयर की जो तीनों एक ट्राइपार्टाइट जॉइंट एफर्ट का जो नतीजा है वो आज के दिन में किरण में यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, जहाँ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट जो है वो टाटा स्टील के द्वारा की गई है। जो वैक्सीनेशन की सप्लाई और वो सुपरविजन है वो एसडीओ साहब के नेतृत्व में जो हमारी टीम उनके द्वारा किया जा रहा है। केयर की जो टीम है उन्होंने वैक्सीनेशन वेरीफायर जो है सारा वो हम लोगों को दिया है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा आयाम है जहाँ पे सिविक सोसाइटी, इंडस्ट्रियल बॉडी और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा कंबाइंड होकर काम कर रहा है शहरों से। टाइमिंग क्या? हम लोगों ने इसका टाइमिंग 3 से 10 रखा है
स्पेशली उन लोगों को देखते हुए जो ठेला वेंडर्स हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी पे कोई प्रभाव ना पड़े। और साथ ही साथ वो लोग जो दफ्तर जाते हैं और उसके बाद लगातार अपनी ड्यूटी आवर्स में ये ले नहीं पा रहे थे, तो नाइट सेंटर्स या इवनिंग सेंटर्स हमारे पास कोई नहीं है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोगों ने किया, जहाँ पे इवनिंग सेंटर्स चलेगा और यहाँ किसी भी प्रकार की आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कंप्लीट वॉक इन, आप वॉक इन करके आ सकते हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों ने इसकी कैपेसिटी 2500 रखी है और ये इजीली 10,000 तक की क्राउड हैंडल करने के लिए हमारा जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट है। जैसे जैसे लोगों की भीड़ जो है वैसे ही कम हो गई है, बट अगर क्राउड हमारे पास जाता भी है तो हम इसकी और कैपेसिटी एक्सपेंड करते चले। कितने क्राउड हमारे पास रहेगा वैक्सीनेशन के लिए तब तक के लिए लगाया गया है, ये आराम से। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने सोमवार को नई दिल्ली में अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न रेल सुविधाओं और मांगों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जहां सांसद के द्वारा टाटा से बक्सर के लिए सीधी रेल सेवा की मांग को दोहराया गया, जिस पर रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सूचित करते हुए इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। इसके बाद सांसद ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पुनीत शर्मा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जनहित में टाटा से बक्सर की ट्रेन सेवा को अत्यंत आवश्यक बताया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपने मातहत अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि इस संबंध में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही चेयरमैन ने इस ट्रेन सेवा के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के मेंबर ट्रैफिक एसके महंती, चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर धनंजय सिंह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोच मनदीप भाटिया को इस कार्य में प्रगति को देखने का निर्देश दिया है। सांसद के द्वारा इसके बाद मेंबर ट्रैफिक एसके महंती से मुलाकात की गई, उन्हें भी स्मरण कराया गया। सांसद के द्वारा कांड्रा से नामकुम के बीच रेलवे लाइन का निर्माण, चांडिल से पटमदा बांदवान होते हुए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम तक रेलवे लाइन का निर्माण, कई सुपरफास्ट ट्रेन को टाटानगर से प्रारंभ करने, टाटा से काटपाड़ी के लिए सुपरफास्ट ट्रेन सेवा देने, टाटा से जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन सेवा देने, टाटा से जयनगर सुपरफास्ट ट्रेन सेवा देने और टाटानगर भागलपुर के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग भी की है। इसके बाद सांसद के द्वारा धालभूमगढ़ और कोकपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच बड़कोला में हॉल्ट निर्माण को लेकर बातचीत की गई, जिस पर अधिकारियों ने इस मामले में जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। सांसद ने बताया कि अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को सुविधाओं का लाभ देने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं और आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। गालूडीह के सालबनी स्थित यामिनी कांत बीएड कॉलेज में सोमवार को शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में कॉलेज की अध्यक्षा कल्याणी महतो और सचिव नारायण महतो मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं प्रशिक्षुओं के द्वारा मौके पर गीत और स्वरचित कविता प्रस्तुत की गई, जबकि पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार ढोल और मांदर की थाप से अतिथियों और शिक्षकों का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा केक काटा गया। इसके बाद स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कांत महतो और शिक्षिका स्वर्गीय डॉक्टर सोनाली राय को भी फोटो पर पुष्पार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षु शुभम, चरणप्रीत और विशाल के द्वारा किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सुशांत के द्वारा किया गया। समारोह में प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर आशा वर्मा, डॉक्टर पूनम कर्ण,
प्रोफेसर बसंत पंडित, प्रोफेसर नंदन दास, प्रोफेसर तारा महतो, प्रोफेसर श्यामली दत्ता, पूजा, प्रोफेसर जीतिका महतो समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा के द्वारा अनुमंडल कार्यालय घाटशिला के समीप जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में झारखंड सरकार के तुष्टीकरण राजनीति के विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीवत्स घोष, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महादेव बैठा, महामंत्री राखो हरि मुखी, बहरागोड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, महामंत्री उत्पल पैड़ा समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। वहीं इस धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू मौजूद थे। मौके पर भाजपा नेताओं ने झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। चाकुलिया प्रखंड में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लिहाजा चाकुलिया के लोग गालूडी और पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी जाकर आधार कार्ड बनवा रहे हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सोमवार को विधायक के निजी सचिव विशाल बारिक के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के द्वारा अंचल अधिकारी जयवंती देवगम से इस मामले को लेकर मुलाकात की गई, जहां अनुमंडल पदाधिकारी के नाम एक आवेदन अंचल अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें चाकुलिया में आधार केंद्र की स्थापना करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रिय गोपाल मंडल, अनूप कुमार महंती, पुलक रंजन महापात्र, अर्जुन विजय मुर्मू, तपन नायक, रॉकी दास, आकाश दास, वासुदेव महतो समेत कई लोग शामिल थे। चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का पुनर्गठन सोमवार को किया गया। पूजा के सफल आयोजन को लेकर दुर्गा पूजा मैदान में गोपाल चंद्र माइती की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कमेटी का पुनर्गठन किया गया। नई कमेटी में भवतारण गिरी को अध्यक्ष, कुश कुमार गिरी को सचिव, प्रवीर घोष, संजय पात्र, दीपक गिरी को उपाध्यक्ष, कमलेंदु प्रधान, तारापद गिरी को सहसचिव, संजीव कुमार पाल, शुभेंदु पात्र को कोषाध्यक्ष और झाड़ेश्वर गिरी, समीर दास, निभाई चंद पैड़ा तथा वैद्यनाथ पात्र को संरक्षक के रूप में चुना गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शंकर बेरा, सौमित्र घोष, नवेंदु मंडल, मानस घोष, पंकज पैड़ा, भूटा राणा, कौशिक घोष, ओमकेश पात्र, मनोज बासुरी और अन्य का चयन किया गया है। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस वर्ष दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। विधायक समीर कुमार महंती के निजी सचिव विशाल बारिक के द्वारा सोमवार को अंचल अधिकारी जयवंती देवगम को एक आवेदन देते हुए कई प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की गई है, जिसमें मैट्रिक व इंटर पास विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उनकी छात्रवृत्ति के लिए आवासीय, जाति और अन्य प्रमाण पत्र की अविलंब जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की गई है। चाकुलिया थाना अंतर्गत बेंद स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेंद में अज्ञात चोरों के द्वारा 5 कंप्यूटर चोरी किए जाने की बात सामने आई है। मामला बीते शनिवार रविवार की रात की है। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हार्डीराम सोरेन के द्वारा चाकुलिया थाना में एक लिखित शिकायत की गई है, जिसमें यह बताया गया कि शनिवार को विद्यालय बंद करने के बाद सोमवार को जब
विद्यालय पहुंचा गया तो विद्यालय से 5 कंप्यूटर गायब था और कंप्यूटर रखे गए कमरे के दरवाजे का ताला भी टूटा हुआ था। पुलिस के द्वारा इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार दास ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले की जांच की जा रही है। धालभूमगढ़ प्रखंड के कोपपाड़ा नरसिंहगढ़ गांव के बेहरापाड़ा टोला के 12 वर्षीय सत्यम कदमा जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उसे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के द्वारा सोमवार की शाम एक ट्राईसाइकिल दिया गया। यह ट्राईसाइकिल इनर व्हील क्लब जमशेदपुर की ओर से उपलब्ध करवाया गया है। मौके पर ट्रस्ट की ओर से निकिता मेहता, अनीता, भाजपा के मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, गौतम बेहरा, मंडल महामंत्री संजीव भालुक, अजय साहा, सचिन बेहरा, संगीता दास, दिलीप बेहरा, कार्तिक बेहरा, कैलाश बेहरा, भोला बेहरा, राजा बेहरा, जीतू बेहरा, बबलू दास, ललिता बेहरा, फूलमणि बेहरा, पार्वती बेहरा समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता विश्वजीत गोप ने कनास पंचायत के कई विकास योजनाओं की सूचना की मांग की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना अधिकारी से यह सूचना मांगी गई है, जिसमें कनास पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में विकास कार्य से जुड़े सभी योजनाओं की राशि आवंटन, योजनाओं का नाम, योजनाओं की संख्या, कार्य प्रारंभ की तिथि, लाभुक अभिकर्ता, लाभुक समिति का नाम, प्राक्कलित राशि, पूर्ण अपूर्ण योजना की सूची, मास्टर रोल, दैनिक मजदूरी समेत अन्य मांग की गई है। इसके साथ ही आम बागवानी की प्राक्कलित राशि, मजदूरी का भुगतान, पेड़ों की संख्या समेत अन्य जानकारी भी मांगी गई है। बहरागुड़ा प्रखंड के कुमारडूबी गांव में बीते कई दिनों से 2 चापाकल खराब था, जिस कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सह समाज सेवी ज्योतिर्मय दास को दी गई। श्री दास के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अमीर दंडपात से संपर्क कर सोमवार को चापाकल को दुरुस्त करवाया गया। इससे ग्रामीणों को काफ़ी राहत मिली है। चापाकल की मरम्मत होने से पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है। मौके पर ग्रामीणों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का आभार जताया है। बहरागुड़ा प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पावर हाउस से सोमवार की सुबह करीब 11 बजे से 4 फीडरों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जो रात करीब 8 बजे तक बहाल नहीं हो पाई थी। इस संबंध में सहायक अभियंता रवि कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह से 2 दिन तक सिंहपुरा ग्रिड में बिजली का काम चलने के कारण धालभूमगढ़ ग्रिड से जगन्नाथपुर पावर हाउस को जोड़ा गया है। इसी दौरान जब बिजली धालभूमगढ़ से जोड़ी गई, तब पुराने इंसुलेटर में पानी घुस जाने के दौरान करीब 20 इंसुलेटर ब्लास्ट हो गए, जिस कारण सभी को बदलना पड़ रहा है। इसलिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। कोरोना वायरस के कारण बीते 16 महीनों से बहरागुड़ा प्रखंड अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय के 12वीं के विद्यार्थियों का क्लास बंद था। सोमवार को 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने बताया कि पिछले साल कोविड शुरू होने की खबर आते ही 20 मार्च से राज्य के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों को बंद कर दिया गया था और विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ अगले आदेश तक घर भेज दिया गया था। प्राचार्य ने यह भी बताया कि 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को विद्यालय आने से पूर्व अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति आवश्यक है। साथ ही
विद्यालय आने पर कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, निरंतर साबुन से हाथ धोना और अन्य गाइडलाइन को सुनिश्चित करना होगा। 40 विद्यार्थियों वाले कक्षाओं को 20-20 विद्यार्थियों के बैठने के लिए तैयार किया गया है। सोमवार को 12वीं कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी उपस्थित थे।